हेलो फ्रेंड्स, तो एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। इतिहास के सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इतिहास की परिभाषा। तो इतिहास की परिभाषा क्या होती है कि अतीत की वह घटनाएं जो मानव जीवन को क्या करती है, प्रभावित करती है, और भौगोलिक जीवन को भी क्या करेगी, प्रभावित करेगी। दूसरा लिखा है हमने कि इतिहास में क्रमबद्धता होनी चाहिए, मतलब किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो क्रम के अनुसार वो होनी चाहिए। तीसरा लिखा है कि इतिहास मतलब होता है अतीत की बातों का वर्तमान में अध्ययन। इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं, अतीत की बातों का वापस वर्तमान में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आगे लिखा है कि इतिहास शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख की बात करें तो अथर्ववेद में मिलता है। अब अथर्ववेद क्या है, तो ये वेद है। वेदों की संख्या कितनी थी, 4। सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगे लिखता है कि जेम्स मिल ने इतिहास को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। इनकी पुस्तक का नाम था कौन सी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। सबसे पहला इतिहास कौन सा है, प्राचीन काल को हम कहते हैं हिंदू काल। दूसरा था मध्यकाल को मुस्लिम काल। तीसरा आधुनिक काल को कौन सा कहते हैं, आधुनिक काल। इतिहास को अंग्रेजी में अगर बात करें तो इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री भी कहते हैं। और इतिहास के जनक की बात करें, मतलब इतिहास के पिता कौन थे, कौन सा, हेरोडोटस था। कौन सा डोटस, हेरोडोटस। इतिहास को जानने के लिए 3 स्रोत की आवश्यकता होती है, मतलब इतिहास को जानना है तो 3 सोर्स है। सबसे पहला पुरातात्विक स्रोत होता है, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा विदेशी विवरण। सबसे पहला आएगा पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या होता है, तो ऐसे स्रोत जो किसी हमें उत्खनन या खुदाई से मिले हो, मतलब उत्खनन या खुदाई से मिलने वाले स्रोत कौन से, पुरातात्विक स्रोत। आगे लिखा है कि इसमें जो प्राचीन भारत के इतिहास को अध्ययन के लिए हमें पुरातात्विक स्रोत क्या है, सर्वाधिक प्रामाणिक माने गए। इसमें सबसे पहले आएगा अभिलेख, दूसरा सिक्के, तीसरा स्मारक, चौथा मरण मूर्तियां, प्रस्तर, दुर्ग स्थल, ताम्रपत्र, भवन, मूर्तियां और मृदबाण का मतलब है मिट्टी के बर्तन। दूसरा है साहित्यिक स्रोत, मतलब ऐसे स्रोत जिसे हमें कोई बुक या ग्रंथ से कोई जानकारी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, साहित्यिक स्रोत कहते हैं। आगे हम देखते हैं जैसे कि वेद हो गया, उपनिषद हो गया, पुराण, बाइबिल, कुरान, महाकाव्य आदि। तीसरा लिखा है विदेशी स्रोत, मतलब ऐसे स्रोत जो किसी हमें विदेशी लेखकों से हमें कोई जानकारी मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें, कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, मैगसनिस की पुस्तक का नाम इंडिका था, फायन की पुस्तक का नाम फोकोकी का, हेंसुआंग की पुस्तक का नाम सियुकी का, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था, रहला था। अगर हम बात करें कलन की पुस्तक का नाम क्या था, राजतरंगी था। हर्षचरित की पुस्तक का नाम बाणभट्ट था। आदि पुस्तकों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले परिभाषाओं के बारे में इतिहास के कौन से विद्वानों ने कौन सी परिभाषा दी। सबसे पहले हम जानते हैं फ्रांसिस बेकन की परिभाषा कि इतिहास हमें क्या बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। इतिहास क्या करेगा, हमको क्या बनाएगा, बुद्धिमान। दूसरा लिखा है जी.आर. एल्टन के अनुसार इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है, मतलब इतिहासकार जिसे लिखता है वो क्या लिखेगा, इतिहास को लिखेगा। आगे लिखा है आर.सी. कॉलिंगवुड, संपूर्ण इतिहास जो है विचारों का इतिहास है। जे.बी. बिरू ने कहा था इतिहास विज्ञान है, न कम है न अधिक। ई.एस. कार के अनुसार इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच होने वाला एक परिवर्तन है, मतलब इतिहास अतीत भी और क्या है, वर्तमान भी है। आगे हम देखते हैं कि इतिहास को हम 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। सबसे पहला होता है कौन सा है, प्रागैतिहासिक काल। कौन सा है, प्रागैतिहासिक काल, मतलब वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, अर्थात लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं, अर्थात इस काल का अध्ययन हम पुरातात्विक स्रोत से करते हैं, मतलब इतिहास इसमें पुरातात्विक स्रोत में ये करते हैं। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, वह काल जिसके लिखित साक्ष्य तो मौजूद है परंतु अब तक उन्हें पढ़ा नहीं गया। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करें तो उनकी लिपि तो है लेकिन अब तक उन्हें पढ़ा नहीं गया। जैसे कि उनकी लिपि का नाम क्या था, सर्पिलाकार लिपि, गोमूत्र लिपि, ब्रुष्टोफेदन लिपि भी कहते हैं। आगे लिखता है कि पुरातात्विक स्रोत का अध्ययन करने वाला एक विभाग हुआ था जिसका नाम था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, की जो स्थापना की थी 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई। और इसे अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये मूलतः क्या थे, मुद्रा शास्त्री थे, मतलब ये मुद्राओं का अध्ययन करते थे। आगे हम देखते हैं 1902 में जॉन मार्शल के द्वारा इस विभाग का क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। मुद्रा शास्त्री मतलब मुद्रा का अध्ययन करने वाला। अब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करें तो भावचित्रात्मक लिपि थी, सर्पिलाकार लिपि थी, गोमूत्र लिपि थी, ब्रुष्टोफेदन, ब्रुष्टोफेदस या ब्रुष्टोफेदम लिपि भी कहा जाता है। आगे तक विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास लिखा जिसे दी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा था, इनकी पुस्तक का नाम था। सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोत में अगर जाने तो सबसे पहले अभिलेख के बारे में जानेंगे कि अभिलेख होता क्या है। सबसे पहले अभिलेख का मतलब होता है कि कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख को हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। दूसरी बात जानते हैं कि अभिलेख के प्रकार कितने थे,
दूसरी बात है कि दूसरी अभिलेख के प्रकार होते हैं 4। सबसे पहला कौन सा है? स्तंभ लेख, दूसरा गुहाभिलेख, तीसरा मुद्राभिलेख, चौथा होता है कौन सा? ये वाला शिलालेख। सबसे पहला में अभिलेखों का जो अध्ययन है एपियोग्राफी कहलाता है। प्राचीन लिपियों का अध्ययन करना है तो पैलियोग्राफी कहलाता है। अभिलेख के प्रकार 4 होते हैं। सबसे पहले शिलालेख, मतलब कि बड़े शिला या पत्थरों पर जो लेख लिखे जाते हैं वो कौन सा है? शिलालेख। दूसरा है स्तंभ लेख, किसी खंबे पर जो लेख लिखे जाते हैं वो कौन सा है? स्तंभ लेख। तीसरा है मुद्राभिलेख, मुद्रा या सिक्कों पर जो लेख लिखे जाते हैं वो कौन सा है? मुद्राभिलेख। और चौथा है गुहाभिलेख का मतलब बड़ी बड़ी गुफाओं पर जो लेख लिखे जाते हैं वो कौन सा है? गुहाभिलेख। सबसे पहले भारत में जो सबसे पहले अभिलेख लगाए थे मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा लगवाए गए थे। मौर्य सम्राट ने प्रेरणा किससे ली थी? तो ईरानी शासक दारा प्रथम से ली थी। आगे लेके अभिलेख लगाने के ईरानी शासक दारा प्रथम से। अशोक के अभिलेखों को खोजा किसने था? तो टी फैंटलर के द्वारा। कब खोजा गया? 1750 में दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को। आगे हम देखते हैं कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ा किसने था? तो पढ़ा से जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को सबसे पहले पढ़ा था। इसकी जो भाषा की बात करें तो प्राकृत, ग्रीक और आरामाइक भाषा थी। अगर लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि, आरामाइक लिपि थी। सबसे प्राचीन अभिलेख की बात करें तो बोगोस्कोई अभिलेख जो कि तुर्की से मिला था, 1400 ईस्वी में मिला था ये। इसकी जो खोज है यूगो विंकलर के द्वारा की गई। दूसरा देखते हैं किकोली अभिलेख, एरागोडी अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी प्राप्त होता, मेहरौली अभिलेख। आगे हम देखते हैं एहोल अभिलेख, हाथीगुम्पा अभिलेख, नानाघाट अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, मास्की अभिलेख, शाहबाजगढ़ी अभिलेख, मानसेरा अभिलेख, कालसी अभिलेख, सोपारा, गिरनार, धौली और जोगढ़, और ये सारे प्रमुख क्या थे? अभिलेख थे। आगे हम देखते हैं सिक्कों का जो अध्ययन होता है न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र भी कहते हैं। इसके जो जनक की बात करें तो जेम्स प्रिंसेप थे। मृण मूर्तियां का मतलब होते हैं मिट्टी की मूर्तियां, और मृद बाण मतलब मिट्टी के बर्तन। आगे देखते हैं दूसरा स्रोत साहित्यिक स्रोत, मतलब ऐसे स्रोत जो किसी ग्रंथ या साहित्य से हमें कोई क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। जैसे कि वेदों से हमें क्या कोई ना कोई जानकारी मिलती रहती है। वेदों की संख्या की बात करें तो 4 वेद होते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसकी भाषा भी संस्कृत भाषा थी। दूसरा था यजुर्वेद, मतलब गद्य और पद्य में लिखा गया एक वेद था। इसे हम कहते हैं यज्ञ संबंधी, इसमें क्या मिलती है? सुक्ति मिलती है। तीसरा है सामवेद, मतलब गायन से संबंधित वेद कौन सा था? भारतीय संगीत का जनक किसे कहा था? अथर्ववेद को कहा, सामवेद को कहा जाता है। चौथा अथर्ववेद, इसमें जादू, टोना, टोटका अर्थात विज्ञान के बारे में बताएगा, मतलब जीवन का विज्ञान कौन से वेद में? तो किस में? अथर्ववेद में। चारों वेदों का जो सम्मिलित रूप है वो संहिता कहलाता है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि महर्षि वेदव्यास ने वेदों को क्या किया था? संकलित किया था। ऋग्वेद की जो रचना है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य की गई। तो इस टॉपिक में हमने जाना इतिहास का परिचय के बारे में, इतिहास को कितने भागों में बांटा है, सबसे प्राचीन अभिलेखों के बारे में भी जाना है, स्रोत के कितने प्रकार है आदि के बारे में जानने का प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए।